हेलो बेटा, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड का। आज इसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कब होगी? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड किससे कम होगी? एग्रीगेट सप्लाई से, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ पे होता है आपका? जब AD/AS के इक्वल हो। तो इससे दो बातें सामने आती हैं कि जो आपकी प्लान्ड AD है वो कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में, और दूसरा AS परफेक्टली इलास्टिक है, इट कन्वर्ज AD एट ए लोअर लेवल, लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। AS तो परफेक्टली इलास्टिक है, आप जितनी डिमांड करोगे वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर देंगे। तो ओइंग टू डेफिशिएंट डिमांड जो इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन डिजायर्ड AD एंड डिजायर्ड AS वो स्ट्रक करेगा एट ए लोअर लेवल ऑफ GDP, और यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या होगा? लोअर, जिसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इसके डायग्राम को ध्यान से समझेंगे, बस आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया तो आप इसको इजीली बना सकते हो। देखो, नीचे आपने इनकम और आउटपुट लिया, ये आपकी AS लाइन जाती है 45 डिग्री से, ठीक है, ये आपकी AS लाइन गई 45 डिग्री से। AD लाइन आपकी यहाँ से जाती है, ये मैंने कहा ADF, F का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। होना तो इस पॉइंट पे चाहिए, पर AD कम है, कम का मतलब नीचे है, आउटपुट लोअर है, ठीक है। AD यहाँ पे है, U पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि ये कहाँ पे टच कर रहा है? यहाँ पे। आउटपुट यहाँ पे हो रहा है, जबकि होना कहाँ चाहिए था? यहाँ पे। तो ये जो बीच का गैप है ये डेफिशिएंट डिमांड कहलाता है, कि इतने डिमांड की हमारी कमी है। तो डेफिशिएंट डिमांड का अगर क्वेश्चन आएगा तो F ऊपर बनेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट नीचे। आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इतना, जबकि प्रोड्यूस होना चाहिए था इतना। ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और ये आपका डेफिशिएंट डिमांड है। फिर आपका है डिफ्लेशनरी गैप एंड इट्स मेजरमेंट। डिफ्लेशनरी गैप भी आपका डेफिशिएंट डिमांड ही है, इसमें भी आपका सेम यही डायग्राम बनेगा। डिफ्लेशनरी गैप एक सिचुएशन है जहाँ पे आपका AD क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होता है, यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो डिफ्लेशनरी गैप का भी डायग्राम आपका सेम ही है। डिफ्लेशनरी का मतलब AD का कम होना, तो ये आपका डिफ्लेशनरी गैप है, जिसे हमने डेफिशिएंट डिमांड भी कहा था। डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है? इसके कॉजेस क्या हैं? क्या कारण है, किस वजह से हमारा जो AD है वो कम है? क्या क्या कारण हो सकते हैं? रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने क्या कर दिया है, जो हमारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे वो कम कर दिए हैं, क्योंकि AD क्या होता है? खर्चों से मिलके बनता है। अगर खर्चे कौन कौन से होते हैं? AD किससे मिलके बनता है? C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यही होता है ना हमारा। तो ये खर्चे जो प्लस में हैं, यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट, अगर मैं इनको कम कर दूंगी तो AD कम नहीं हो जाएगा? और N माइनस इम्पोर्ट माइनस में, और अगर इम्पोर्ट को बढ़ा दूंगी तो भी AD कम होगा, क्योंकि बढ़ाऊंगी तो माइनस होगा। तो ये 5 चीजें होती हैं बस AD में। अगर कम है तो दैट मीन्स इन चीज़ों में कमी आई है। तो पहले इन्होंने बोला कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया, दूसरे में इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तीसरे में इन्होंने बोला कि आपने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर दिया, फिर इन्होंने बोला आपने एक्सपोर्ट कम कर दी, फिर इन्होंने बोला आपने इम्पोर्ट बढ़ा दी, क्योंकि इम्पोर्ट माइनस में है। और एक क्या रीज़न हो सकता है कि आपने टैक्स क्या कर दिए? बढ़ा दी। तो ये रीज़न है आपके डिफ्लेशनरी गैप के। कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या क्या होंगे? एक तो आपका जो एक्चुअल स्टॉक है, ठीक है, डिमांड कम है तो एक्चुअल स्टॉक ज़्यादा होगा डिजायर्ड से। आपने सोचा था कि स्टॉक में आपके 500 यूनिट होंगी, पर 500 की जगह 800, 300 यूनिट ज़्यादा है जो कि अनवांटेड है, खाली पड़ी रहेंगी। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अपने प्लान्ड आउटपुट को कट करना होगा, अपनी प्रोडक्शन को कम करना होगा, अपनी प्रोडक्शन को कम करके उसे अपने लेवल पे लाना होगा, ताकि हम जो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस रहे हैं उससे बाहर निकल सकें। क्लियर है? एक्सेस डिमांड इसका बिल्कुल अपोजिट है। एक्सेस के केस में क्या होगा आपका, मैं आपको क्वेश्चन के वे में भी भेज दूंगी बुक में से, बस आप यहाँ से अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन में कैसे लिखना है मैं आपको एक बुक में से इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन जब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। इसके डायग्राम में आप ध्यान से देंगे, अब आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो नीचे है और एक्सेस वाला ऊपर है, क्योंकि एक्सेस है ना, अब AD ज़्यादा है तो ऊपर इतना आउटपुट होना चाहिए था, और आपका इतने आउटपुट आप करने में लगे हो, एक्सेस आप कर रहे हो,
पहले डिमांड कम थी, आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब आप एक्सेस में कर रहे हो, तो आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेस में आपका ऊपर की तरफ एक्सेस चला जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नीचे की तरफ आएगा। उसी का इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इन्फ्लेशनरी गैप भी तभी होता है जब एडी ज़्यादा हो। सेम आपका डायग्राम एक्सेस डिमांड वाला, जो एक्सेस डिमांड है वही आपका इन्फ्लेशनरी गैप है। अब एडी ज़्यादा है, एडी ज़्यादा होने के रीज़न क्या होंगे? वही सब रीज़न जो हमने पीछे करे थे कि आपने अपनी कंजम्पशन को, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और एक्सपोर्ट्स को, इनको आपने बढ़ा दिया, इंपोर्ट को आपने कम कर दिया, टैक्स को आपने कम कर दिया, यानी कि सारे पॉइंट इसके अपोजिट हो जाएंगे। जो चीज़ यहाँ पे बढ़ी थी वहाँ कम हो जाएगी और कम हुई थी तो वो बढ़ जाएगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे देखिए, एक तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपको नहीं मिलेगा, एकदम प्रेशर बढ़ेगा आपका जिससे महंगाई होगी। एक्सेस डिमांड क्या करेगा? प्रेशर लाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे भी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। वेज प्राइस स्पाइरल आएगा, हम वेजेस नहीं दे पाएंगे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फिर आपका डिफरेंस दिया हुआ है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी गैप तब होता है जब एक्सेस हो, डिफ्लेशनरी क्या होता है? जब डेफिशिएंसी हो। यहाँ पे एडी मोर होता है, एडी लेस होता है। यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है? कांस्टेंट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट आपका क्या होता है? लेस देन होता है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। ये वेज स्पाइरल, इसकी वजह से वेज स्पाइरल की सिचुएशन क्रिएट होती है और इसकी वजह से लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप की सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो यहाँ तक आप अच्छे से करेंगे। मैं आपको इसकी क्वेश्चंस भेजूंगी, आपको नोटबुक में ये जैसे करने हैं आप वैसे क्वेश्चन की फॉर्म में इसको नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।